Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am from Trends High School and this is your computer science lecture number 3. In today's lecture, we will continue with the same chapter number 6 and learn some more important concepts. So let's begin. साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह को बग़ैर इजाज़त के किसी को रसाई ना देना ताकि आपके डिवाइसेस हैकर्स, वायरसेस और दूसरे ऑनलाइन हमलों से महफूज रह सकें। साइबर सिक्योरिटी में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़, तरीके और हिफाजती उसूल इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपकी डिजिटल मालूमात महफूज रहें, कोई उनको तब्दील ना कर सके और आप उन्हें ज़रूरत के वक्त आसानी से इस्तेमाल कर सकें। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पेश आती है? आज के डिजिटल दौर में हमारी ज़ाती मालूमात और प्राइवेसी की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और ज़्यादा सिस्टम्स आपस में जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे ऑनलाइन मालूमात का तबादला भी बढ़ रहा है, जिससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मसाइल भी बढ़ जाते हैं। अगर मजबूत साइबर सिक्योरिटी ना हो तो बैंक की मालूमात, मेडिकल रिकॉर्ड और दीगर ज़ाती मालूमात चोरी हो सकती हैं। हैकर्स आपकी ज़ाती मालूमात चोरी कर इनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे शनाख्त की चोरी और दूसरे संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का ताल्लुक डेटा सिक्योरिटी से भी है, जिसका मकसद मालूमात को बग़ैर इजाज़त देखने या तब्दील होने से बचाना है। अगर हम साइबर सिक्योरिटी पर तवज्जो दें तो अहम मालूमात महफूज रहती हैं और इस तरह ऑनलाइन दुनिया पर एतमाद भी बरकरार रहता है। साइबर क्राइम लॉस ऐसे कवानीन हैं जो कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए होने वाले जराइम को रोकने के लिए बनाए गए हैं। ये कवानीन बताते हैं कि साइबर क्राइम क्या है और जुर्म करने वालों को क्या सज़ा दी जाएगी। ये कवानीन पुलिस और मुतल्लिका इदारों को साइबर मुजरिमों को पकड़ने और उनको सज़ा देने में भी रहनुमाई देते हैं। साइबर क्राइम में हैकिंग, शनाख्त की चोरी, फ्रॉड, डेटा चोरी, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हरासमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और साइबर टेररिज्म शामिल हैं। इसकी मिसालें कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, फिशिंग के ज़रिए लोगों को धोखा देना और वेबसाइट्स पर मालवेयर हमले करना शामिल हैं। इंस्टेंसेस ऑफ साइबर क्राइम से मुराद वो तमाम गैर कानूनी काम हैं जो इंटरनेट या कंप्यूटर के ज़रिए किए जाते हैं। किसी की ज़ाती मालूमात जैसे बैंक की तफसीलात चोरी करके इसकी शनाख्त को इस्तेमाल करना, जाली ईमेल या जाली वेबसाइट के ज़रिए लोगों को धोखा देकर इनकी अहम मालूमात हासिल करना भी साइबर क्राइम है। वायरसेस या दूसरे नुकसानदेह सॉफ्टवेयर्स फैलाकर डेटा को चोरी करना या कंप्यूटर सिस्टम ख़राब करना भी साइबर क्राइम है। या आप नेटवर्क हैक करके अहम मालूमात चोरी कर रहे हैं तो ये भी साइबर क्राइम की ही मिसाल है। कॉमन मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग साइबर क्राइम्स। अगर आप साइबर क्राइम का शिकार हैं तो किन तरीक़ों से रिपोर्ट की जा सकती है? अब यहाँ पर आपको कुछ तरीक़ेकार बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। साइबर क्राइम की इत्तला मकामी पुलिस या मुतल्लिका कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी दी जा सकती है। बहुत से ममालिक में साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए खुसूसी शोबे मौजूद होते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी। साइबर क्राइम की रिपोर्ट हुकूमत के इन इदारों को भी दी जा सकती है जो साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल जराइम की जिम्मेदारी रखते हैं। इन इदारों ने शिकायत दर्ज करवाने के लिए हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल और ईमेल की सहूलत दी होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISP। अगर साइबर क्राइम इंटरनेट सर्विस से मुतल्लिक हो तो आप अपने ISP को भी इत्तला दे सकते हैं। ISP ऐसे सारिफिन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है या शिकायत दर्ज करवाने में मदद फराहम करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर साइबर क्राइम बैंक अकाउंट या रकम से मुतल्लिक हो तो फ़ौरन अपने बैंक इदारे को इत्तला दें। बैंक ऐसे मामलात की तहकीकात और मसला हल करने का तरीका रखता है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल्स। हुकूमती इदारों या साइबर सिक्योरिटी तंजीमों के ऑनलाइन पोर्टल्स के ज़रिए भी आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। बाज़ पोर्टल्स पर आप अपनी शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और मदद हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसेप्ट।
आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को महफूज तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उसूल हमारी डिवाइसेस और हमारी मालूमात को ऑनलाइन ख़तरात से महफूज रखते हैं और ये हमें टेक्नोलॉजी को ज़िम्मेदारी और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना भी सिखाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। प्राइवेसी प्रोटेक्शन का मतलब है अपनी ज़ाती मालूमात को बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल होने से महफूज रखना। अपनी ज़ाती मालूमात जैसे पासवर्ड, बैंक की तफसीलात या शनाख्ती मालूमात किसी के साथ शेयर ना करें। हमेशा मजबूत पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने सोशल मीडिया या दीगर अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग को वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहें। सेकंड है आपके पास ऑनलाइन हरासमेंट एंड साइबर बुलिंग। इसका मतलब है इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी को तंग करना, धमकियां देना या इनका मजाक उड़ाना। हमेशा दूसरों के साथ एहतराम से पेश आएं और अगर कोई गलत या बदतमीजी वाला रवैया इख्तियार करे तो फ़ौरन उसकी रिपोर्ट करें। पीयर प्रेशर एंड सोशल इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है दोस्तों या किसी दूसरे के दबाव में आकर कोई काम करना। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अच्छे कामों की तरकीब देते हैं, जबकि कुछ लोग गलत कामों की तरफ भी माइल कर सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन ट्रेंड या चैलेंज को फॉलो करने से पहले अच्छी तरह सोचें कि वो महफूज और दुरुस्त है या नहीं। इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त हमेशा समझदारी से फैसला करें और सिर्फ मस्बत और महफूज सरगर्मियों में ही हिस्सा लें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब है मोबाइल, इंटरनेट या सोशल मीडिया के ज़रिए किसी को तंग करना, डराना, धमकियां देना या शर्मिंदा करना। ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल, ऑनलाइन गेम्स या दूसरी वेबसाइट्स पर भी हो सकती है। साइबर बुलिंग किसी भी उम्र के शख्स के साथ हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पैक्ट ऑफ साइबर बुलिंग हैरेसमेंट, जिसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइबर बुलिंग का शिकार शख्स जहनी दबाव, परेशानी, उदासी और ख़ुद एतमादी में कमी महसूस कर सकता है। सेकंड है आपके पास एकेडमिक एंड प्रोफेशनल इम्पैक्ट। साइबर बुलिंग की वजह से पढ़ाई और मुलाजिम की काम करने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। मुतासरा शख्स की तवज्जो कम हो सकती है और इसका दिल पढ़ाई या काम में नहीं लगता। सोशल आइसोलेशन। मुतासरा शख्स लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है और दोस्तों या अपने ख़ानदान वालों से दूर रहने लगता है। फिज़िकल हेल्थ। साइबर बुलिंग की वजह से जहनी दबाव, सर दर्द, नींद की कमी और दूसरी जिस्मानी मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग से कैसे बचा जा सकता है, जिसमें कुछ तरीक़ेकार आपको बताए गए हैं। फर्स्ट है आपके पास एजुकेशन एंड अवेयरनेस। लोगों को साइबर बुलिंग, इसके नुकसानात और इंटरनेट के सही इस्तेमाल के बारे में आगाह करना चाहिए ताकि वो दूसरों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें। लोगों को इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल की तालीम दें और दूसरों के जज्बात का एहतराम करना सिखाएं। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर नज़र रखें और उनसे खुलकर बात करें ताकि अगर कोई मसला हो तो बच्चा बआसानी आपसे बात कर सके। स्कूल एंड वर्क प्लेस पॉलिसीज़। स्कूल, कॉलेज और दफातर में भी साइबर बुलिंग के खिलाफ कवानीन वाज़िया होने चाहिए ताकि ऐसे रवैयों को फ़ौरन ही रोका जा सके। रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म। अगर किसी के साथ साइबर बुलिंग हो तो उसे चाहिए कि फ़ौरन अपने वालिदैन, उस्ताद, स्कूल या मुतलका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इत्तला दे। सोशल मीडिया रेगुलेशन। सोशल मीडिया कंपनियों को चाहिए कि अपने कवानीन पर अमल करवाएं और नुकसानदेह या तौहीन आमेज़ मवाद को फ़ौरन हटा दें। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटिंग की वजह से कौन से माहौलियाती असरात पैदा हो रहे हैं। कंप्यूटर और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ माहौल पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के असरात डालती हैं। जब लोग अपने पुराने कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप बदल देते हैं तो ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ जाता है, जो कि माहौल के लिए नुकसानदेह साबित होता है। कंप्यूटर और बड़े डेटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिससे तवानाई ज़्यादा खर्च होती है। पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सही तरीके से रिसाइकल करने से माहौल को नुकसान कम पहुंचता है। कल्चरल इम्पैक्ट। कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से मुख्तलिफ ममालिक के लोग एक दूसरे से रब्ता करते हैं और अपने ख़यालात, ज़बान और सकाफ़त का तबादला करते हैं। इंटरनेट के ज़रिए लोग मुख्तलिफ ममालिक की ज़बानों, रस्म रवाज और उनके रहन सहन के तरीके के बारे में जान सकते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से तारीख़ी मालूमात, किताबें, तस्वीर और सकाफ़ती विरसा भी महफूज किया जा सकता है। ह्यूमन इम्पैक्ट।
कंप्यूटर और इंटरनेट ने राब्ता, तालीम, इलाज और बहुत से कामों को पहले से ज़्यादा आसान और तेज़ बना दिया है। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो माजूर अफराद को रोज़मर्रा के काम आसानी से करने में मदद देती हैं, जैसे स्क्रीन रीडर नाबीना अफराद के लिए और हेयरिंग एड कम सुनने वाले अफराद के लिए इस्तेमाल होता है। अगर टेक्नोलॉजी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो आँखों पर दबाव, जिस्मानी थकन और जहनी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमेशा एतदाल और ज़िम्मेदारी के साथ करना चाहिए। डिजिटल डिवाइड से मुराद इन लोगों के दरमियान फ़र्क है जिनके पास कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है और उन लोगों के दरमियान जिनके पास ये सहूलतें नहीं हैं। इस फ़र्क की वजह से लोगों की तालीम, मुलाज़मत, राब्ते और मालूमात हासिल करने के मौक़े मुतासर होते हैं। एसेस डिवाइड एंड यूजेज डिवाइड, जिसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ इलाकों में इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क या दूसरी ज़रूरी सहूलियात मौजूद नहीं होती, इसीलिए लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अफोर्डेबिलिटी, कुछ लोग माली मुश्किलात की वजह से कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट का खर्च भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। डिजिटल लिटरेसी, कुछ लोगों के पास मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की सहूलियात तो मौजूद होती हैं, लेकिन उन्हें उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता। रेलेवेंस ऑफ कंटेंट, इंटरनेट पर मौजूद मालूमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के लिए मुफीद हों और उनकी अपनी ज़बान में भी दस्तयाब हों, ताकि वो उनको आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनएक्विटेबल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी मालूमात तक गैर मसावी रसाई। हर शख्स को मालूमात हासिल करने के बराबर मौके नहीं मिलते, क्योंकि कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी, तालीम, ज़बान या माली वसाइल की कमी होती है। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।